ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया संतुलित करने की विधि। अगर इस विधि के बारे में बात करें कि ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया संतुलित करने की विधि, यानी ये जो ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया संतुलित करने की विधि। ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया को संतुलित करने की विधि। अगर देखा जाए तो ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया को संतुलित करने की दो विधियां होती हैं, जिसमें पहला है ऑक्सीकरण संख्या विधि और दूसरा है आयन इलेक्ट्रॉन विधि। अगर देखा जाए ये जो आयन इलेक्ट्रॉन विधि है, इसकी दो विधियां होती हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में यही पूछा जाता है। इसमें पहली विधि है अम्लीय माध्यम, अम्लीय माध्यम से हम कैसे रेडॉक्स अपक्रिया को संतुलित करते हैं, और दूसरा होता है क्षारीय माध्यम। प्यारे बच्चों, हम लोग एक एक के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑक्सीकरण संख्या विधि पर। ऑक्सीकरण संख्या विधि पर सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे SnCl4 प्लस FeCl3 इज इक्वल टू SnCl2 प्लस और यहां पर है FeCl3। आपसे कहा जाएगा ये जो रेडॉक्स अपक्रिया है, इसी को संतुलित करना है। तो इसको संतुलित करते समय सबसे पहली बात ये आती है, ये जो आणविक रूप में ये जो समीकरण है, इसे आयनिक रूप में बदल लेते हैं। इसका मतलब Sn के ऊपर Sn की ऑक्सीकरण संख्या और Fe के ऊपर Fe की ऑक्सीकरण संख्या दोनों पक्षों में लिख लेते हैं। अगर यहाँ पे ऑक्सीकरण निकालेंगे Sn का, तो हमारा मिलेगा Sn के पावर +4, क्योंकि इस Sn की ऑक्सीकरण संख्या +4 निकलेगा, प्लस Fe के ऊपर +2 आएगा इज इक्वल टू Sn के ऊपर +2 आएगा, Fe के ऊपर +3 आएगा। दूसरा स्टेप ये कहता है कि अब ये जो आयनिक समीकरण है, इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन को पहचान लेते हैं। आइए, अगर पहचाना जाए यहां पर Sn के ऊपर +4 इज इक्वल टू
Sn के ऊपर +2 चार्ज होगा, और दूसरा समीकरण जो होगा हमारा, Fe के ऊपर +2 चार्ज इज इक्वल टू, यहां पर Fe के ऊपर +3 चार्ज होगा। इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, और इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इसको बैलेंस करेंगे, इसको भी बैलेंस करेंगे, इसको भी बैलेंस करेंगे। जब इसे बैलेंस करेंगे, Sn का पावर +4 है, यहाँ पर Sn का पावर +2 है। ऐसा कुछ करो कि केवल 2 ही प्लस हमारा इधर रहे। इसका मतलब 2 माइनस यानी 2 इलेक्ट्रॉन इधर हम लोग जोड़ देंगे, और यहाँ पर +2 चार्ज था, यहाँ पर +3 चार्ज हो गया। इसका मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया। अब देखिए, अगला पॉइंट ये कहता है कि जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है उसमें इलेक्ट्रॉनों को बराबर करने के लिए उचित संख्या से गुणा कर देते हैं। यहाँ पर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है समीकरण 1 में, और समीकरण 2 में हमारा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये है कि समीकरण 2 में हम लोग 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। तो आइए यहीं पे गुणा कर देता हूँ। जब इस समीकरण में 2 से गुणा कर देंगे तो 2 यहाँ पे हो जाएगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा, और 2 हमारा यहाँ पर भी हो जाएगा। अब हमारा इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देगा। तो अब यहाँ पर हो जाएगा Sn का पावर +4 +2 Fe डबल प्लस इज इक्वल टू, अब इधर क्या बचा है, Sn का पावर +2 प्लस यहाँ पर है 2Fe +3। और लास्ट वाला पॉइंट ये कहता है कि जितने भी आयनिक रूप में है सभी को आणविक रूप में बदल लो। इसका मतलब ये है जिसके ऊपर जितना प्लस है उसके बगल में उतने क्लोरीन को लगा दिया जाए। तो अंत में जो हमारा संतुलित समीकरण होगा वह होगा SnCl4 प्लस 2FeCl2 इज इक्वल टू SnCl2 प्लस 2Fe, यहाँ पर 3 प्लस है तो यहाँ पर 3 Cl लगा देंगे। ये जो समीकरण होगा यही समीकरण हमारा संतुलित रेडॉक्स समीकरण होगा। उम्मीद है ये बात सबके समझ में आई होगी। चलिए, ये तो रहा आपका ऑक्सीकरण संख्या विधि। अच्छा, दूसरी विधि इसकी है अम्लीय माध्यम से आपको हल करना है। आप किसी भी समीकरण को आप अम्लीय माध्यम में कैसे हल करते हैं, चलिए। रेडॉक्स समीकरण, रेडॉक्स समीकरण संतुलित करने की एक मिनट, किस माध्यम से, अम्लीय माध्यम से, अम्लीय माध्यम से। आप कैसे हल करेंगे अम्लीय माध्यम से, देखिए, जैसे आपका एक एग्जाम्पल दूं, MnO4 माइनस प्लस MnO4 माइनस प्लस SnO2 डबल माइनस इज इक्वल टू
Mn 4 प्लस Sn O3 डबल माइनस, इसे हमें हल करना है अम्लीय माध्यम से। अगर देखा जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर सबसे पहले ये जो समीकरण है इसको हम लोग दो पार्ट में अलग 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 डिवाइड कर लेंगे। जैसे यहाँ पर यमियन की तुलना प्यारे बच्चों यमियन के साथ करेंगे और यहाँ पर इसकी तुलना इसके साथ करेंगे। पवन कुमार जी कह रहे हैं 12 की क्लास कब स्टार्ट होगी? बेटे कल से स्टार्ट करेंगे। आज कुछ इशू है, तकनीकी गड़बड़ी आ गई है, जिससे आज 12th वाली क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। हम कल आपको 5 बजे से 12 की क्लास चलेगी और कंटिन्यू चलेगी। A1 60 वीडियो रहेगा, पूरा पूरा आपका एक चैप्टर एक दिन क्लियर होगा। आज कुछ दिक्कतें हैं इसलिए आपकी क्लास आज नहीं चल पाएगी। अब इसको दो भागों में हम लोग डिवाइड कर ले रहे हैं। चलिए, जैसे MnO4 माइनस इज इक्वल टू यहाँ पर Mn डबल प्लस हो गया, और दूसरा समीकरण आपका हो जाएगा SnO2 डबल माइनस इज इक्वल टू SnO3 डबल माइनस। ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे, इसे समीकरण 1 मान लेंगे और इसे समीकरण हम लोग 2 मान लेंगे। अब एक एक समीकरण को बारी बारी से हम लोग हल करेंगे। अब इसमें ये है, सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर बैलेंस करते हैं समीकरण 1 को। यहाँ पर एक यमियन है, एक यमियन यहाँ पे है, इसका मतलब ये है कि यमियन हमारा बैलेंस है। अगर यमियन, राजीव कुमार बिंद, गुड इवनिंग बेटे, गुड इवनिंग। यहाँ पर एक यमियन है, एक यमियन यहाँ पे है, हमारा दोनों में यमियन बैलेंस है दोनों पक्षों में। अब जिस पक्ष में ऑक्सीजन की कमी होगी प्यारे बच्चों, आप उधर उतने ही जल के अणु को जोड़ देंगे। यहाँ पर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं? 4 हैं, और यहाँ पर एक भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर हम 4H2O को जोड़ देंगे, और जैसे ही 4H2 को जोड़ेंगे हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब बैलेंस करना है हमें हाइड्रोजन को। अगर हाइड्रोजन को बैलेंस किया जाए तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 4 दूना 8 हाइड्रोजन है, और इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम लोग 8H प्लस आयन को जोड़ देंगे। अगला पॉइंट ये कहता है कि अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस किया जाए। एक हाइड्रोजन पर प्यारे बच्चों 1 प्लस है, तो 8 हाइड्रोजन पर 8 प्लस होगा। अब 8 प्लस में से एक माइनस हो रहा है तो 7 प्लस हुआ। अब इस पक्ष में 2 प्लस है, अगर ये दोनों प्लस इधर आएगा तो 2 माइनस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 8 में से अगर 3 निकल गया तो आपका केवल और केवल बेटे 5 इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब ये पहला समीकरण हमारा बैलेंस हो गया। चलिए आगे चलता हूँ, दूसरा समीकरण। हमें एसएन को बैलेंस करना है। एक एसएन यहाँ पर है, एक एसएन यहाँ पे है। इसका मतलब एसएन हमारा क्या है प्यारे बच्चों? बैलेंस है। अब किसे बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 2। इधर कितने ऑक्सीजन है? 3। इसका मतलब जिधर ऑक्सीजन कम होगा उधर उतने ही हम लोग क्या जोड़ देंगे? वाटर के मॉलिक्यूल्स जोड़ देंगे। इधर कितने वाटर जोड़ेंगे? अरे भाई इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर एक ही है। इधर 3 है, इधर 2 है। इसका मतलब इधर एक जल का अणु हम लोग जोड़ दिए। अब हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब बैलेंस करना है प्यारे बच्चों हाइड्रोजन को। इधर 2 हाइड्रोजन है और इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब जिधर हाइड्रोजन कम होता है उधर उतने H प्लस आयन जोड़ दिए जाते हैं। अब बैलेंस करना है हमें इलेक्ट्रॉन को। अब बैलेंस करना है हमें इलेक्ट्रॉन को। देख रहे हैं यहाँ पर 2 माइनस है, यहाँ पर 2 प्लस है, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पर 2 माइनस है, तो हम लोग यहाँ पर इसके इस पक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर देंगे? जोड़ देंगे।
इधर 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग जोड़ देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। अब ये दोनों समीकरण हमारे बैलेंस हो गए। लेकिन साकेत, हिमांशु, गुड इवनिंग बेटे। साकेत यादव, ठीक है। हाँ बेटे, क्लास तो होगी, क्लास होगी, आज नहीं कल। फिजिक्स की 7 बजे। और आपकी फिजिक्स की क्लास प्यारे बच्चों 7 बजे आज चलेगी। प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है पवन कुमार। वंदे मातरम, वंदे मातरम बेटे। चलिए आगे चलता हूं। अब देखिए हम लोग को इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है समीकरण नंबर 1 में, और समीकरण नंबर 2 में 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। दोनों समीकरण में किससे गुणा किया जाए कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे बैलेंस हो जाए। जैसा कि आप क्लास 8th में पढ़े हो, 8वीं क्लास में, सर एक्स और वाई का मान निकालना होता है, एक को बैलेंस, एक को बराबर करके काट देते हैं, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से समीकरण 1 में बेटे अगर 2 से गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में 5 से गुणा कर देंगे तो 10-10 इलेक्ट्रॉन हमारे बैलेंस हो जाएंगे, बाद में कट जाएंगे ये दोनों। आइए गुणा करता हूं। प्यारे बच्चों, इसमें 2 से गुणा करके इसके नीचे ये समीकरण लिखिए। क्या होगा? 8 दूनी 16H+, यहां पर 2MnO4 माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2Mn डबल प्लस प्लस 4 दूना 8H2O। ये हमारा समीकरण 3 हो गया। अब इसमें 5 से गुणा कर रहे हैं समीकरण 2 में, क्या होगा? 5H2O प्लस 5SnO2 डबल माइनस इज इक्वल टू क्या होगा? 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 5 प्लस 5SnO3 डबल माइनस प्लस 5 दूना 10H+। बेटे ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब आप क्या करेंगे? समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ देंगे। जैसे ही जोड़ेंगे यहां पे क्या होगा? ये देखो, ये 10 इलेक्ट्रॉन इस 10 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। अब यहां पर समीकरण क्या हो जाएगा? 16H+ प्लस 2MnO4 माइनस प्लस, अब ये वाला पूरा लिख दें, 5H2O प्लस 5SnO2 डबल माइनस इज इक्वल टू, ऊपर वाला लिख दें फिर नीचे वाला लिख देंगे, 2Mn डबल प्लस प्लस 8H2O प्लस 5SnO3 डबल माइनस प्लस 10H+। ये बात आपके समझ में आई होगी। अब इसमें क्या होगा? कुछ कटेगा। क्या कटेगा? यहां पे देखिए, यहां पर बेटे 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और यहां पर 8 हैं। इसका मतलब ये वाला काट देगा, यहां पर केवल और केवल 3 ही 3H2O बचेंगे। और क्या होगा? यहां पे 16H+ है, यहाँ पे 16H+ है और यहाँ पर 10H+ है। इसका मतलब ये वाला यहाँ पर
घट जाएगा और यहाँ पर केवल और केवल 6H+ बचेंगे। बाकी अब ये जो समीकरण हुआ, यही समीकरण बेटे हम लोगों का क्या हो जाएगा? संतुलित समीकरण हो जाएगा। ये तो रही कौन सी विधि? अम्लीय माध्यम से आप रेडॉक्स समीकरण को कैसे हल करते हैं। आइए अब आपसे बात करते हैं क्षारीय माध्यम से आप कैसे हल करेंगे। आपको क्षारीय माध्यम से हल करने के लिए सेम टू सेम यही प्रोसेस रहेगा। आप कैसे हल करते हैं क्षारीय माध्यम से? क्षारीय माध्यम से आप कैसे हल करेंगे? बेटे मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक एग्जाम्पल देखिए। चलिए, अगर यहां पर देखा जाए MnO4 माइनस प्लस यस डबल माइनस इज इक्वल टू Mn डबल प्लस प्लस यस। आपको इसे किस माध्यम से हल करना है? क्षारीय माध्यम से। क्षारीय माध्यम से हल करते समय क्षारीय माध्यम से हल करते समय अगर देखा जाएगा वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। आप क्या करेंगे बेटे? आप क्या करेंगे? सबसे पहले दिए गए समीकरण को आप दो भागों में क्या करेंगे? तोड़ लेंगे। दो अर्ध समीकरणों में हम लोग लिख लेंगे इसको। पहला समीकरण क्या होगा? MnO4 माइनस इज इक्वल टू Mn डबल प्लस। दूसरा समीकरण हो जाएगा यस डबल माइनस इज इक्वल टू एस। इसे समीकरण एक मान लेंगे, इसे समीकरण हम लोग दो मान लेंगे। अब बारी बारी से हम लोग हल करेंगे। यहाँ पर एक Mn है, एक Mn यहाँ पे है, इसका मतलब Mn हमारा बैलेंस है। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक भी नहीं है। तो जिधर ऑक्सीजन कम होता है उधर उतने ही जल के अणुओं को जोड़ लेते हैं। अब हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब किसे बैलेंस करना है? हाइड्रोजन को। 4 दूना 8 हाइड्रोजन है, इधर एक भी नहीं है। इसका मतलब इधर कितने हाइड्रोजन को जोड़ देंगे? 8H+ को जोड़ देंगे। अब किसे बैलेंस करेंगे? इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर 8 यानी एक हाइड्रोजन पर एक प्लस, तो 8 हाइड्रोजन पे 8 प्लस होंगे। 8 प्लस में से एक माइनस निकल गया, बचा कितना? 7। अब इधर से भी 2 माइनस आ जाएगा तो बचेगा कितना? 5 इलेक्ट्रॉन बचेगा। इसका मतलब पहला समीकरण हमारा बैलेंस हो गया। दूसरे वाले में बात किया जाए, एक सल्फर है, एक सल्फर इधर भी है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ दिया जाएगा तब हमारा क्या बैलेंस हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हमारे बैलेंस हो जाएंगे और ये समीकरण भी बैलेंस हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनों को बराबर करने के लिए उचित संख्या से दोनों समीकरणों में गुणा करेंगे। गुणा करने के लिए यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये है बेटे, यहाँ पर आप यहाँ पर 2 से गुणा करना और यहाँ पर
5 से गुणा करना, और जैसे ही गुणा करेंगे जो आपका आएगा इसमें 2 से गुणा करिए। 5 दूना 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 MnO4 माइनस प्लस 8 दूनी 16H प्लस इज इक्वल टू 2 Mn डबल प्लस प्लस 4 दूना 8 H2O, इसे समीकरण 3 मान लो। अच्छा, अब इसमें 5 से गुणा करना है, क्या होगा? 5s डबल माइनस इज इक्वल टू 5s, 5 है भाई, प्लस क्या हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन, इसे समीकरण 4 मान लेते हैं। अब इन दोनों समीकरणों को प्यारे बच्चों हम लोग जोड़ लेंगे, और जैसे ही जोड़ेंगे 10-10 इलेक्ट्रॉन दोनों समीकरणों के कट जाएंगे। 10 इलेक्ट्रॉन इसका कट जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन इसका कट जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद जो समीकरण मिलेगा 2 MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस प्लस 5s डबल माइनस इज इक्वल टू 2 Mn डबल प्लस प्लस 8H2O प्लस 5s, ये आपका 5 है। चलिए, अब क्या होगा? अब क्या होगा? हमको क्षारीय माध्यम से हल करना है, याद रखिएगा। क्षारीय माध्यम से हल करते समय सबसे पहले आपने तो ये अम्लीय माध्यम से हल किया। क्षारीय माध्यम से हल करते समय दोनों जिधर जितने H प्लस आयन है दोनों पक्षों में उतने ही OH माइनस आयन को जोड़ देंगे। यानी 16H प्लस है इधर, तो 16 OH माइनस को इधर जोड़ देंगे और 16 OH माइनस को इधर जोड़ देंगे। यानी यहां पर 16 OH माइनस, और जैसे ही बेटे आप 16 OH माइनस को आप जोड़ेंगे तुरंत क्या हो जाएगा? इतना तो बन जाएगा क्या? इतना जो है ये बन जाएगा क्या? 16H2O। अब यहां पर 16H2O है, इधर 8H2O है, क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा और यहां पर बन जाएगा केवल 8H2O। बाकी जो समीकरण होगा यही आपका संतुलित समीकरण होगा। इसका संतुलित समीकरण जो होगा वह बेटे यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, 2 MnO4 माइनस प्लस 8H2O प्लस 5s डबल माइनस इज इक्वल टू 2 Mn डबल प्लस प्लस 5s प्लस 16 OH माइनस। ये जो समीकरण बनेगा यही आपका संतुलित समीकरण होगा, और वो भी क्षारीय माध्यम से होगा। उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूं कि आप अम्लीय माध्यम से कैसे हल करेंगे। सब लोगों की बात समझ में आई? चलिए, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। यहां पे जैसे है MnO4 माइनस प्लस C2O4 डबल माइनस इज इक्वल टू Mn डबल प्लस प्लस CO2। आपको यही हल करना है। आप एक बार इसे अम्लीय माध्यम से हल करो और एक बार क्षारीय माध्यम से, यानी एसिडिक मीडियम से एक बार हल करो और इसके बाद इसे बेसिक मीडियम से हल करिए। देखिए, वही कहानी। सबसे पहले आप क्या करेंगे?
दिए गए रेडॉक्स समीकरण को किस में तोड़ेंगे? अर्ध समीकरण में तोड़ लेंगे। आइए तोड़ लिया मैं। क्या होगा? यहां पर होगा MnO4 माइनस इज इक्वल टू Mn डबल प्लस, और यहां पर C2O4 डबल माइनस इज इक्वल टू CO2। आपके यहां पर दो समीकरण, समीकरण एक हो गया, ये समीकरण दो हो गया। अब हमको बारी बारी से इसे हल करना है। पहली बात तो यह है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जितने भी तत्व हैं सभी को बैलेंस कर लेते हैं। Mn एक है, Mn एक है, हमारा मैग्नीज क्या है? बैलेंस है। यहाँ पर 4H2O है, यहाँ पर एक भी नहीं है। इसका मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर 4 वाटर मॉलिक्यूल्स के हम जोड़ देते हैं। इसके बाद बैलेंस करना है किसे? हाइड्रोजन को। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं? 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है। यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 8 H प्लस को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अब बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पर +8 है, एक माइनस हो गया तो 7 बचा। लेकिन यहाँ पर 2 प्लस है, वो इधर आ जाएगा और 7 में से 2 निकल जाएगा, +5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब ये समीकरण एक बैलेंस हो गया। आइए समीकरण दो के बारे में बात किया जाए। 2 कार्बन है, एक कार्बन है। इसका मतलब बेटे आप क्या करोगे? 2 से क्या करोगे? गुणा कर दोगे। अब हमारा कार्बन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब किसे बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को। कितने ऑक्सीजन है? 4। यहाँ पे कितने हैं? 2 दूना 4। ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस है। अब किसे बैलेंस करेंगे? इलेक्ट्रॉन को। कितने इलेक्ट्रॉन इधर लगे हैं? 2। इधर कितने हैं? एक भी नहीं। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इधर हम लोग जोड़ देते हैं। आ जाइए, अब क्या करेंगे? दोनों समीकरण में इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए उचित संख्या से गुणा कर देते हैं। इसमें समीकरण एक में प्यारे बच्चों 2 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में हम लोग 5 से गुणा करेंगे, तो हमारे दोनों में इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे। आइए बैलेंस किया जाए इलेक्ट्रॉन को। यहां पर 2 से गुणा कर रहे हैं समीकरण एक में, तो क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16 H प्लस आयन +2 MnO4 माइनस +5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 Mn डबल प्लस, और यहां पर क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8H2O। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। समीकरण नंबर 3 हो गया। अच्छा समीकरण नंबर 4 देखिए क्या होगा। इसमें 5 से गुणा कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 5C2O4 डबल माइनस इज इक्वल टू 5 दूनी 10 CO2 +5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन। इसे समीकरण 4 मान लिया जाए। अब क्या करेंगे? समीकरण 3 को और समीकरण 4 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? 10 इलेक्ट्रॉन, और ये 10 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और जो समीकरण आपका होगा क्या हो जाएगा? 16H प्लस प्लस 16H प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 डबल माइनस इज इक्वल टू 2Mn डबल प्लस प्लस 8H2O प्लस 10CO2। इतना हुआ। ये बेटे आपका कौन सा माध्यम है? एसिडिक मीडियम है। कौन सा? अम्लीय माध्यम। कौन सा है? अम्लीय माध्यम। अब इसको हमें क्षारीय माध्यम में अगर चेंज करना है तो आप ये बात एक ध्यान देना, जहां जिस पक्ष में जितने, जैसे यहां पर 16H प्लस आयन है तो 16OH माइनस आयन दोनों तरफ लगा देंगे, इधर वाला जल बन जाएगा। अच्छा ये इसे अब क्षारीय माध्यम में हल करते हैं। क्षारीय माध्यम में हल करते समय आप कुछ नहीं करेंगे,
जिधर जितने H प्लस आयन लगे हों उसी संख्या में OH माइनस आयन दोनों पक्षों में जोड़ देंगे और वही आपका हो जाएगा कौन सा माध्यम? क्षारीय माध्यम। अब जब यहाँ पे 16H प्लस आयन में 16 OH माइनस आयन जुड़ेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर बन जाएगा 16H2O। जैसे ही 16H2 होंगे क्या होगा? 16H2 होंगे, वैसे ही यहाँ पे 8 ये कट जाएगा और यहाँ पर केवल और केवल यहाँ पर केवल ही केवल 8H2O बचेगा। बाकी जो आपका समीकरण होगा वह ये हो जाएगा 8H2O प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 डबल माइनस इज इक्वल टू 2Mn डबल प्लस प्लस 16OH माइनस प्लस 10CO2। बेटे ये आप सबका संतुलित समीकरण होगा, ये जिसको मैं लिख दे रहा हूं। उम्मीद है सब लोगों के समझ में आ गया होगा। आज आपसे मैंने बात किया रेडॉक्स अपक्रिया को संतुलित करने की विधि, जिसमें प्यारे बच्चों मैंने आपको दो विधियां बताया, जिसमें पहला है ऑक्सीकरण संख्या विधि, दूसरी विधि है पहली विधि है ऑक्सीकरण संख्या विधि और दूसरी विधि है अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम मतलब आयन इलेक्ट्रॉन विधि। तो उम्मीद है कि ये रेडॉक्स अपक्रिया आपके समझ में आ गई होगी, संतुलित कैसे करते हैं ये बात आपके समझ में आई होगी। बेटे अगले सेशन में हम आपसे लेक्चर नंबर 3 में बात करेंगे। लेक्चर नंबर 3 में बात करेंगे इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, और इसके आगे आपसे बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के प्रकार कितने हैं, और आपके सिलेबस में केवल और केवल डेनियल सेल है प्यारे बच्चों। तो डेनियल सेल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे, यानी जिसे आप सब हिंदी में कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, उसके लक्षण पढ़ेंगे, उपयोग पढ़ेंगे और ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।